सेनेट का इजलास जारी। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी एजेंडे में शामिल। गुज़श्ता रोज मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में शामिल 49 तरमीम को मरहलावार मंजूर किया गया। कमेटी का सदर मुमलिकत को मौजूदा मुद्दत से इस्तिस्ना देने की तजावीज़ पर इत्तफाक। सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना ताहयात होगा। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत सदारती इस्तिस्ना का इख्तियार माजी के मुकदमात पर भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना लेने से इनकार पर आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीम वापस ले ली थी। हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज की जानिब से पेश की गई चारों तरामीम मुस्तरद। MQM की बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली से मुतल्लिक आर्टिकल 140A में तरामीम मुस्तरद। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की सूबाई सीटों में इजाफे की तरामीम भी रद्द कर दी गई। काफ लीग की मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम के लिए तरमीम भी मुस्तरद। अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा सूबे का नाम तब्दील करने की तरमीम भी मुस्तरद। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा नाम रखने की तरमीम तजवीज़ की थी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी होने का दावा। क्या नंबर पूरे हैं? नेशनल पार्टी आईनी तरमीम की हिमायत करेगी। सहाफ़ी का नायब वज़ीर-ए-आज़म से सवाल। इसहाक डार ने जवाब दिया, जी इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा जब वोटिंग होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, मतलूबा तादाद पूरी होगी तो ही वोटिंग होगी। वोटिंग के अमल के लिए पार्टीज ने मुशावरत करनी होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं। पूरी दुनिया में आईनी अदालतों का तस्वुर मौजूद है। आईनी अदालतें नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP का मुश्तरका मुतालबा था। सेनेटर फैसल वावदा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 27वीं आईनी तरमीम की मिठाई खाएं और 28वीं की तैयारी करें। हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी पार्टीज के सेनेटर्स के लिए नाश्ते का एहतमाम। हलवा पूरी, नान चने और निहारी से तवाज़ो। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज हुकूमती और इत्तेहादी पार्टीज के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइये का भी एहतमाम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए तरमीम पर सब ने कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और इत्तेहादी सरबराहों ने साथ दिया। हुकूमत की तमाम कामयाबियाँ इत्तेहादियों की हम आहंगी का नतीजा है। मुश्तरका काविशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मुकाम हासिल हुआ है। सेनेट के 96 रुकनी ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 65 अरकान। पीपल्स पार्टी 26 वोटों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग 21 वोटों के साथ दूसरी बड़ी हुकूमती जमात। सेनेट में MQM, ANP के 3 अरकान मौजूद। बाप पार्टी के 4, नेशनल पार्टी, काफ लीग और 6 आज़ाद अरकान भी हुकूमत के साथ हैं। हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान में मजमूई तौर पर 65 अरकान की हिमायत हासिल। PTI के 22, JUI के 7, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक सेनेटर ऑपोजिशन का हिस्सा है। सेनेट में ऑपोजिशन अरकान की तादाद 31 बनती है। हमें हर चीज पर एतराज है, हुकूमत पर एतबार भी नहीं। JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया। हुकूमत ने हमें तरमीम पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुश्तरका कमेटी में जाना चाहते थे और अपनी तजावीज़ भी रखना चाहते थे। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास ना कर सके। जब से बिलावल भुट्टो जरदारी ने इससे मुताल्लिक ट्वीट किया है, हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। हम भरपूर एहतजाज करेंगे। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 200 में तरमीम मंजूर। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। जजिस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मराद दी जाएंगी। विफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुताल्लिका जज रिटायर तस्वुर होगा।
ज़ेर-इल्तवा मुकदमात फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक पैरवी न करने पर मुकदमा निमटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, कैशलेस मईशत मुल्की मईशत की पायदार तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगी। देही इलाकों में कैशलेस मईशत की आगाही बढ़ाई जाएगी। रमजान में मुस्तहकीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकूम डिजिटल वॉलेट से दी गई। कैशलेस मईशत के जरिए गवर्नेंस की बेहतरी और करप्शन में खातिर ख्वाह कमी आएगी। कैशलेस मईशत के वाज़े करदे अहदाफ का मुअय्यना मुद्दत में हुसूल यकीनी बनाया जाए। पूरी दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब तेजी से गामजन है। पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील। खानदानी ज़राए के मुताबिक इरफान सिद्दीकी सांस की तकलीफ के बायस ICU में ज़ेरे इलाज हैं। ज़राए का कहना है, इरफान सिद्दीकी 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तबीयत इंतहाई नासाज है, उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन न होने से निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया। प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, ना कोई काम सीधा हो रहा है। बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक मुसलसल अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। हैरत तो इस बात पर होती है जिन्होंने खुद एक दिन में इलेक्शन का फैसला दिया, फिर डिवीजन बेंच में बैठकर फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के बल्दियाती इलेक्शन केस में रिमार्क्स। अदालत ने बल्दियाती इलेक्शन जल्द करवाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक कानून साजी की गई थी, जिसकी वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार हुआ। पार्लियामेंट का काम है तरमीम और कानून साजी करना। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए, AG साहब, हर गलत काम का दिफा नहीं किया जा सकता। मौजूदा पार्लियामेंट तो फिलहाल 27वीं आईनी तरमीम में मसरूफ है। जब गलत कानून बनते हैं तो बाद में उन्हें सिफर पर वापस लाना होता है। जिस कानून में गलतियां बहुत होती हैं उसे वापस लाने में वक्त लगता है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गईं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर तालीम राना सिकंदर और दीगर भी हमरा। मरियम नवाज आज पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह करेंगी। COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दामात पर कलीदी खिताब करेंगी। पंजाब क्लाइमेट रेजिलेंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। मरियम नवाज आलमी रहनुमाओं, बैनुल-अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने एक्स पर पैगाम में कहा, बेलम शहर के रास्ते में फैले जंगलात याद दिलाते हैं कि फितरत तवाज़ुन, सब्र और हौसले का सबक देती है। पंजाब को हरा भरा और महफूज मुस्तकबिल बनाने का सफ़र जारी है। दुनिया के सामने पंजाब की माहौल दोस्त कहानी पेश करेंगे।